प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगीड़। भवानी मंडी शहर में आज तेज बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से शहर के छोटे बड़े नालों में पानी बहने लगा और किसानों की चिंता भी बढ़ गई। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा शुक्रवार को नीलामी का बहिष्कार किया गया। गुरुवार रात तक मंडी में आई सोयाबीन की ही नीलामी लगाई गई और अन्य सभी फसलों की नीलामी नहीं हुई। टीन शेडों के निर्माण और मंडी यार्ड की अन्य सुविधाओं की मांगों के चलते व्यापारियों द्वारा मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। टीन शेडों की कमी के चलते किसानों की फसलों को खुले आसमान के नीचे खाली करवाकर उनकी नीलामी की जाती है। जब भी अचानक बारिश आती है तब किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जब भी बारिश की संभावना होती है मंडी बंद करनी पड़ती है, जिससे यहाँ की मंडी में आने वाले माल पास की मंडियों में जाकर बिकता है। राजस्थान की सभी अश्रेणी मंडियों में 40,000 से 50,000 कट्टे टीन शेडों में खाली करवाने की व्यवस्था है। कृषि उपज मंडी भवानी मंडी का राजस्व अन्य मंडियों की तुलना में ज्यादा होने के बावजूद यहाँ सुविधाओं का अभाव है। प्रशासन द्वारा व्यापारियों की मांगों को पूरी की जाने के लिए पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं किए जाने तक मंडी बंद रहेगी। मंडी बंद रहने से दिवाली जैसे त्योहारी सीजन के होते हुए भी किसानों, व्यापारियों और पल्लेदार हम्मालों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। भवानी मंडी के युवक ने नेत्रदान का संकल्प लेकर जन्मदिन मनाया। आंखें ईश्वर की अनमोल धरोहर है और किसी को नेत्र ज्योति प्रदान करना सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। यही कारण है कि नेत्रदान के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि समाचार पत्रों के सहयोग से नगर के लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता में बहुत इजाफा हुआ है और नेत्रदान का विषय भवानी मंडी के घर घर में पहुंच चुका है और लोग पहल करके नेत्रदान के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में नगर के तोल कांटा और सीसीटीवी कैमरा व्यवसायी सनत गर्ग ने अपने 35वें जन्म दिवस को नेत्रदान का संकल्प लेकर मनाया। अकलेरा के घाटोली निवासी एक 35 वर्षीय युवक की नदी के पानी में डूबने से मौत हो गई। थानाधिकारी मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि घाटोली निवासी रामबाबू पुत्र प्रभुलाल मेहर गुरुवार सुबह घर से बिना बताए कहीं चला गया था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों द्वारा इधर उधर तलाश करवाई गई। तलाशी के दौरान युवक की बाइक और कपड़े केल खोयरा के गाड़ाहेड़ा नदी के किनारे मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। गोताखोर टीम की मदद से लापता युवक की तलाश की गई। इस दौरान देर रात नदी किनारे युवक का शव मिलने से पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। चौमेला में ईद मिलादुन्नबी पर बोहरा समाज द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस बोहरा मस्जिद से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस मौके पर बोहरा समाज के सदर सादिक भाई का सरपंच प्रतिनिधि द्वारा शाल उड़ाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जुलूस में शेख हुसैन, शेख कुतुबुद्दीन, मोहम्मदी, सैफुद्दीन बोहरा, मकसूद भाई, फखरुद्दीन सहित सभी बोहरा समाज जन मौजूद रहे। जुलूस निकाला गया, सभी बोहरा समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल हुए और सभी समाज वासियों ने हमारा साथ दिया। पुल वाला सरपंच साहब ने हमारा स्वागत करा और इस ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हम सभी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद, तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज़ करते हैं और सभी शांतिपूर्ण पूरा काम अमन चैन की दुआ करी। चौमेला बारिश के कारण तैयार खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, मूंगफली खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा। बंगाल की खाड़ी से उठे मानसून से झालावाड़ जिले में एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ गई। पिछले दिनों अतिवृष्टि से क्षेत्र के किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी और शेष बची खुची फसलें अब फिर खराब हो गई है। रबी सीजन में लहसुन का भाव नहीं मिलने से किसान परेशान थे और फिर इस वर्ष ज्यादा वर्षा से किसानों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है और आगामी सीजन के लिए किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। किसानों की मांग है कि खेती और किसानी को संबल प्रदान करना है तो जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम और योजना का लाभ मिले और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन राहत कोष में मुआवजा राशि का लाभ भी दिया जाए। और अब खबर झालावाड़ से। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे गांधी सप्ताह के तहत गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है, इस विषय पर उपखंड अधिकारी
मनीषा तिवारी के मुख्य आतिथ्य में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से विद्यार्थियों को शिक्षा लेने के प्रयास करने चाहिए और उनके आदर्शों की पालना करनी चाहिए। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरा मेहरा ने बताया कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों को न केवल अतीत के लिए अपितु भविष्य के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा रसोई योजना के संबंध में गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय विकासों निकायों के अधिकारियों को कार्यों को नियमित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस योजना में जॉब कार्ड जारी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के पूर्व और बाद की स्थिति के फोटो लेना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने पार्कों और तालाबों के आसपास साफ सफाई और पौधारोपण करवाने के निर्देश प्रदान किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे गांधी सप्ताह के तहत शुक्रवार को पीस मैराथन का आयोजन भी किया गया, जिसे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की जिला संयोजिका मीनाक्षी चंद्रावत और सह संयोजक आमिर खान द्वारा हरी झंडी दिखाकर राजस्व राज्य भारत स्काउट और गाइड कार्यालय से रवाना किया गया। इस दौरान उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए श्रीमती चंद्रावत ने कहा कि हम अपने कर्मों से अपना व्यक्तित्व निखारते हैं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाई थी। गांधी जी की जीवन से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलें। उन्होंने कहा कि गांधी सप्ताह के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी को गांधी जी के जीवन का दर्शन कराना है। सुनेल पुलिस थाने में नवनियुक्त वृत्त निरीक्षक रमेश चंद मीणा का सुनेल नगर कांग्रेस सेवा दल नगर अध्यक्ष गोपाल सुमन, ब्लॉक महासचिव कल्लू पठान, नगर उपाध्यक्ष बाबूलाल मेघवाल, ब्लॉक सचिव आरिफ पेंटर, महेंद्र सिंह बना, दुर्गेश लोहार, प्रदीप बाफना, भीमराज लोहार सभी ने स्वागत किया। मनोहर थाना के भोजपुर गांव में 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि भोजपुर निवासी मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दी कि घनश्याम पुत्र घीसालाल लोधा शुक्रवार सुबह शराब के नशे में घर से निकला था और रास्ते में कहीं कीटनाशक की दवा पी ली और खेत में अचेत अवस्था में मिला। परिवार के सदस्य उसे मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट के आधार पर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। मनोहर थाना क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से बेमौसम बरसात होने से खेतों में पानी भर गया। भारतीय किसान संघ तहसील प्रचार प्रमुख बलबीर पारेता व किसान मोहनलाल मीणा, जिला राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से बरसात हो रही है। पहले भी पंचायतों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। ग्राम पंचायत बड़बड़ में सभी गांव जलमग्न हो गए थे। नदी और खालों में पानी भर जाने से कुछ तो नष्ट हो गई थी और अब जैसे तैसे पककर तैयार फसलें भी रात को ज्यादा बरसात होने से करीब करीब नष्ट हो गई है। कुछ पहले नदी खाड़े सब उफान पे थे, आधी से ज़्यादा 70% पहले ख़राब हो चुकी थी, बाकी बची कुछ ही जो अभी ख़राब हो चुकी है। और अभी भी नदी नाले उफान पे रहे। अभी कल बारिश में पूरी फसल ख़राब हो चुकी है। 3,000 रुपये का कट्टा आता है 30 किलो का, जो हमारी लागत भी निकल रही है। 50 किलो से लेकर 30 किलो तक निकल रही है 1 बीघे में। अब सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जल्द से जल्द हमको मुआवजा दिलाने की कृपा करें। शामगढ़ में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन सादगी पूर्वक मनाया गया। बोहरा समाज द्वारा जमात खाना से जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में बोहरा समाज जन दिखाई दिए। ये जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ निकला। जगह जगह इसका स्वागत हुआ। जुलूस के बाद 40 दिनों तक खुदा की इबादत करते हुए दुआएं मांगी जाती है। मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी स्थित सब्जी मंडी के पास शासकीय भूमि पर सीसी सड़क निर्माण के बाद नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षद ललित कसेरा ने नगर परिषद सीएमओ को लिखित में शिकायत दर्ज कराई। पीपलिया मंडी वार्ड 5 में सब्जी मंडी रोड के पास भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर आरसीसी निर्माण कर दिया गया, जो पूरी तरह नियम के खिलाफ है।
एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन में है, वहीं मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी में भूमाफिया का जाल बिछा हुआ है, जो नगर के बीच शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। नगर परिषद अधिकारी पीपलिया मंडी से आग्रह किया गया है कि अवैध आरसीसी को हटाया जाए। अवैध आरसीसी नहीं हटाई गई तो ये मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के संज्ञान में लाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में दशहरे के एक दिन बाद परंपरागत रूप से विजय एकादशी का पर्व मनाया गया। हर वर्ष की तरह नगर में झिलमिलाती झांकियों का चल समारोह निकाला गया। बड़ी संख्या में नाहरगढ़ के सहित आसपास के लोग एकादशी के अवसर पर झांकियां देखने पहुंचे। नाहरगढ़ में यह आयोजन 12 वर्षों से समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर मनाया जाता है। इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। इस बार 13वें वर्ष भी समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा नगर के वरिष्ठ स्वर्गीय बाबूलाल सुराणा की स्मृति में प्रत्येक झांकी को 7,100 रुपये देकर प्रोत्साहन दिया जाएगा। बता दें कि नाहरगढ़ में दशहरे के एक दिन बाद एकादशी पर असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में झांकियां निकाली जाती है और अपने उत्साह को प्रदर्शित किया जाता है। विलुप्त होती जा रही नाहरगढ़ की इस परंपरा को कायम रखने का जिम्मा गोस्वामी परिवार के युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी ने उठाया और प्रोत्साहन राशि के साथ आयोजन की शुरुआत की, जो इस बार 13वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ये परंपरा है कि 11 के दिन झांकियाँ निकलती हैं और ये जो परंपरा है मेरे देवर ओमगिरी गोस्वामी जी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले 12 वर्ष पहले से ये परंपरा थोड़ी सी कम होती जा रही थी, लोगों के बीच में उत्साह थोड़ा इसको लेके काफ़ी कम होता जा रहा था, लेकिन इस परंपरा को प्रोत्साहन करने के लिए मेरे देवर ओमगिरी जी गोस्वामी ने प्रत्येक झांकी को इनामी राशि वो देते हैं, ताकि जो ये संस्कृति हमारे नाहरगढ़ गांव की वो कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी ये संस्कृति आगे बच्चों में जाए, बच्चों को पता चले कि वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है, जहाँ पूरा गांव एकजुट होकर हर त्यौहार मनाता है, वो परंपरा आगे चलती जाए। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ, देखिए हमारी जवाबदारी है कि हमारी संस्कृति के बारे में हमारे बच्चों को पता चले और उसके बारे में ज्ञात रहें। ये जो झांकियाँ निकल रही हैं हमेशा हमारे स्वर्गीय बाबूलाल जी सुराना, उनका विशेष योगदान रहता है हर एक आयोजन में नाहरगढ़ को लेके, क्योंकि वो अब हमारे बीच में नहीं है तो और हमारी श्रद्धा उनके प्रति बहुत है, तो इस बार सारी झांकियाँ उनकी स्मृति में निकाली जा रही हैं। मैं पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन तो वर्षों से हमारे ओमगिरी जी, मुकेश जी इनके द्वारा आयोजन हो रहा है, बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। पूरे गांव में खुशी की लहर है और बाहर की जनता भी आती है, लेकिन अभी बारिश की वजह से जनता जरा कुछ आने में दिक्कत आ रही है, तो भी जनता आई है और आयोजन बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं भाई मुकेश गिर को, भाई ओम गिर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम। जैसा कि आप पत्रकार महोदय ने जानकारी ली होगी, ये हमारी परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसके अनुसार 11 पे हमारी जो झांकियाँ निकलती है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहते हैं। आपने देखे होंगे बहुत ही आकर्षक झांकियाँ, अखाड़े और हमारे डीजे, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहता है हमारे 11 का। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास
बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता जाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब जाओ। अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे। अब